गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग आज IUPAC नॉमेनक्लेचर सीरीज़ 4 देख रहे हैं। इसमें हम आज से शुरू करेंगे नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए हमें रूल्स में 4 मेन पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। selection of parent chain selection of parent chain selection of parent chain सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन हमें यूज आएगा रूट वर्ड को ढूंढने में कि हमें इससे पता चलेगा कौन सा वर्ड रूट लगेगा। सेकंड, हमें पॉइंट देखना है और सीखना है नंबरिंग, कि हम नंबरिंग किस डायरेक्शन से करें और जो सब्स्टिट्यूएंट हैं उन सब्स्टिट्यूएंट को हम कहाँ पर प्लेस करें। तो सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग या जो सब ऑलरेडी ना दिए हुए हैं उस सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग उनकी प्लेस किस बिहाफ पर डिफाइन करें। जो थर्ड पॉइंट है उसमें हमें सीखना है नेमिंग ऑफ सेकेंडरी प्रीफिक्स। नेमिंग ऑफ सेकेंडरी प्रीफिक्स। बेटा अगर किसी को दिक्कत है कि सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं, प्राइमरी क्या होते हैं, मैंने ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर रखी हैं, आप एक बार उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं एक बार यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। नेमिंग ऑफ सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपका जो जूनियर सब्स्टिट्यूएंट हैं या जूनियर फंक्शनल ग्रुप हैं वो आते हैं, और इसमें आते हैं जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं या हम एल्काइल ग्रुप हो गया, उन वो सारी चीज़ें या जो साइड चेन्स होती हैं वो सारी चीज़ें आती हैं। फोर्थ नंबर पे हमें क्या करना है, अब हमको फॉलो करना है, फॉलो IUPAC जर्नल स्कीम। ऑफ नेमिंग। तो हमको 4 ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखना है, और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम क्या कहते हैं IUPAC नेमिंग करेंगे। तो अब हम एक एक चीज़ देखते चलते हैं नेमिंग में। जो सबसे पहला पॉइंट है आपका सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। selection of parent chain। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन में हम मेनली डिस्कस करेंगे कि कौन सी क्या कहते हैं हमारी कार्बन चेन एज अ पेरेंट चेन बनेगी। तो इसमें सबसे जो पहला रूल होगा जो आपको दिमाग में रखना है, फर्स्ट पॉइंट, वो है चेन विथ मैक्सिमम चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। याद रखिएगा, पेरेंट चेन वो चेन बनेगी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, दैट चेन विल बी पेरेंट चेन। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पर, तो इसमें आपको ये अगर हम कहें तो हम
एक चैन ये बना सकते हैं, एक 1 2 3, एक 3 कार्बन की ये चैन हो गई। एक चैन आपकी ये देखने को मिलेगी जिसमें इतने कार्बन प्रेजेंट हैं। तो इसमें आपको ये वाली जो मैंने इंडिकेट किया है ये चैन पेरेंट चैन होगी। ओके, तो सबसे पहला जो पॉइंट हमको दिमाग में रखना है वो रखना है कि चैन ऐसी हो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाली चैन पेरेंट चैन होगी। सेकेंड पॉइंट दिमाग में क्या रखना है, मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए जहाँ पर पेरेंट चैन के लिए हमको एक कंफ्यूजिंग एलिमेंट दे दिया कि दो ऐसे चैन है जहाँ पर सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम आ रहे हैं। देन हम कैसे उसे देखेंगे, तो उस पॉइंट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम in more than one longest chain, then more substituent, और इसी को हम कुछ इस तरह से भी बोल सकते हैं, more substituted longest chain will be the parent chain। इसका मतलब मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। इसका मतलब है जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक कार्बन चैन है, उस कार्बन चैन में दो ऐसी वो कंडीशन है जहाँ पर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूँ, तो देखिए इसमें आपको कितने कार्बन एटम मिल रहे हैं और कौन कौन सी चैन आपकी पॉसिबल है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 की तो एक ही चैन मिल रही है। इसमें गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। अब हम कौन सी पेरेंट चैन लेंगे, तो रूल कहता है कि अगर आपके पास दो ऐसी कार्बन चैन आ गई हैं जिसमें सेम कार्बन एटम है, तो देन जिसमें सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन है, तो सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन अगर हम ये वाली पेरेंट चैन देखें तो ये वाली कार्बन चैन हमारी एज अ पेरेंट चैन होगी। क्यों होगी, इसके पीछे का रीज़न है बेटा। देखिए एक सब्स्टिट्यूशन ये है और दूसरा सब्स्टिट्यूशन आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। जबकि दूसरी कोई भी अगर आप पेरेंट चैन लेंगे, अगर मैं इसी को क्या कहते हैं आपको एक और पेरेंट चैन के जैसा कार्बन वाला दिखाऊं, मैंने देखिए ग्रीन से किया है जो, इसमें गिनिए इसमें भी है, लेकिन इसमें जो सब्स्टिट्यूशन है बेटा वो क्या है, वो क्या कहते हैं सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। जबकि ब्लू वाले में देखिए दो सब्स्टिट्यूशन है। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होता है देन हम देखेंगे जिसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन है, मतलब हाइड्रोजन हट के ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन आपके एज अ सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, वो आपकी क्या बनेगी, पेरेंट चैन बनेगी, ठीक है। मान लीजिए इसमें भी कोई ऐसा फैक्टर आ जाता है कि हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी सेम है, देन क्या करेंगे, देन हमारा थर्ड रूल लगेगा, इफ नंबर ऑफ साइड चैन आर ऑल्सो सेम, are also same,
then that will be parent chain, that will be parent chain, parent chain having its substituent, at lower number, इसका क्या मतलब होगा? अब यहाँ पर बेटा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि ठीक है, वो तो समझ में आ गया कि पहला पॉइंट समझ में आ गया कि हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है। दूसरा पॉइंट था कि मान लीजिए 2 कार्बन चेन है जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं, तो हम देख लेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो हो जाएगा। थर्ड पॉइंट में आती है दिक्कत, क्योंकि इसमें ये नहीं समझता कि लोएस्ट नंबर का क्या मतलब है। बेटा लोएस्ट नंबर का मतलब है कि अगर आपके पास ऐसे 2 कार्बन चेन हैं जिसमें सब्स्टिट्यूशन और नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, तो आपका जो सब्स्टिट्यूशन सबसे लोअर यानी सबसे टर्मिनल पोजीशन पे कहाँ पड़ा, टर्मिनल से जो सबसे पास है, किनारे से जो सबसे पास में है, उस पोजीशन वाले उसको हम क्या कहते हैं, पैजा पैरेंट चेन देखेंगे। क्लियर है बेटा? फॉर एग्जाम्पल हम इसमें देख सकते हैं, जरा देखिए ध्यान से। हमने ये एक ले लिया। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा अच्छा सा कन्फ्यूज़न करने वाला वो है। जरा देखिए इसमें हम 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 वो मिल गया। अब जरा और देखते हैं किसी में 7 है क्या। यहाँ पर देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 2 चैन हो गई जिसमें हमें वो मिल रहा। तो अब हम कैसे देखेंगे? तो बेटा जरा देखिए, अगर हम सबसे पहले रूल फॉलो करेंगे कि 7 मेंबर की चैन 2 मिल गई, ठीक है। दूसरा रूल हमने फॉलो किया कि क्या कहते हैं, हमारे पास वो पेरेंट चैन बनेगी जहाँ पर क्या कहते हैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होंगे। अगर हम पहले वाली चैन में देखें तो जो हमने पहले ग्रीन से चैन को सेलेक्ट किया है उसमें सब्स्टिट्यूशन कितने हैं, 3 सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट हैं। देखिए कैसे 1 2 और ये आपका ग्रुप आ गया 3। ओके। और अगर मैं यही चीज़ क्या कहते हैं जो बाद वाली चैन हमने ब्लू से सेलेक्ट किया है उसमें देखें तो उसमें कितने सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट हैं, वो भी देख लेते हैं कि उसमें कितने सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट हैं। तो देखिए 1 2 3, तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसमें भी सेम है। तो जब दोनों में हमारे पास सब्स्टिट्यूशन बेटा सेम है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन कहाँ से पास में पड़ रहा। यहाँ पे देखिए ग्रीन में आपको थर्ड पोजीशन पे पहला सब्स्टिट्यूशन है, चाहे आप इस तरफ से देखिए चाहे मतलब दोनों एंड से देखेंगे तो थर्ड पे है, थर्ड और फोर्थ पे आपको दिखाई देगा सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन थर्ड पे है, देन फोर्थ पे है और देन 5 पे है। लेकिन अगर मैं नीचे से जो पेरेंट चैन ब्लू से जो पेरेंट चैन सेलेक्ट करूंगा उसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मिलेगा सेकेंड कार्बन पे और सेकेंड कार्बन के बाद फोर्थ कार्बन पे और फिफ्थ कार्बन पे। तो सेकेंड कार्बन पे ही पहला सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो गया, जबकि ऊपर क्या था 3 4 5, अब ये क्या है 2 4 5। तो हमारा ये वाला रूल जस्टिफाई होगा, जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन सबसे पास में पड़ेगा वहीं से आप क्या करेंगे, पेरेंट चैन का सिलेक्शन करेंगे। क्लियर है बेटा? तो ये आपको 3 बातें ध्यान रखनी थी सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चैन में। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकेंड जो पार्ट है वो देखेंगे नंबरिंग कैसे करिए। हमने ये तो पेरेंट चैन निकालना सीख लिया, अब पेरेंट चैन निकाल करके हमें एक चीज़ पता चल जाएगी, क्या हमें पता चल जाएगी कि कौन सा रूट वर्ड लगेगा।
अब हम रूट वर्ड तो लग गया, तो बचा क्या, सब्स्टिट्यूएंट बचेंगे, क्योंकि उसमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट होंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ लगेंगे, उसके लिए हमको पहले उनकी पोजीशन डिफाइन करनी होगी। तो उनकी पोजीशन के लिए हम नंबरिंग सीखेंगे। ठीक है बेटा। तो नंबरिंग में क्या कहते हैं, क्या रहेगा, तो पहला पॉइंट नंबरिंग का भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है आपका, नंबरिंग इज डन from that side of parent chain having it subsequent at lower number, और इसी को शॉर्ट में हम लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट बोलते हैं। ये भी बार बार यूज होगा बेटा, तो याद रखिएगा, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, that is also known as lowest locant rule. फॉर एग्जाम्पल इसका अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने दो सब्स्टिट्यूएंट सेलेक्ट किए हैं। तो अगर हम देखें तो नंबरिंग कहाँ से होगी, इस एंड से होगी या इस एंड से होगी। तो उसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे है, जबकि इधर सेकंड। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो इधर से नंबरिंग करते समय हमें सेकंड से मिलना, तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा सब्स्टिट्यूएंट क्या पड़े, पास में पड़े। क्लियर है बेटा। तो ये फर्स्ट रूल कहलाता है। सेकेंड रूल, if position of substituent are same from both the end of the parent chain, then numbering is done from alphabetical order. अब बेटा इसको हम कैसे देखेंगे, इसके लिए एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए हमारे पास ये एक कार्बन चेन है और हमारे पास यहाँ पर एक ग्रुप ये लगा है और थर्ड पोजीशन पे इधर आपका एक ग्रुप ये लगा है। तो जब आप देखेंगे इसमें तो आपको पेरेंट चेन, एक ये पेरेंट चेन मिल गई। अब जैसे ही ये पेरेंट चेन मिल गई, देन उसके बाद हमको क्या देखना है कि दो सब्स्टिट्यूएंट है, इधर है और इधर है। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है दैट इज मिथाइल और दिस वन इज इथाइल। तो आप देखिए यहाँ पर M है, यहाँ पर E है, तो आपको भी पता है कि E
पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, देन हम नंबरिंग स्टार्ट किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? तो बेटा याद रखिएगा, हम नंबरिंग उस डायरेक्शन से करेंगे, अगर मान लीजिए दोनों तरफ सेम वो होंगे तो हम देख लेंगे सब्स्टिट्यूएंट का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या है, उस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के बिहाफ पर हम उनकी नंबरिंग करेंगे। अगर मान लीजिए दो में एक ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आ गया, सपोज़ अगर हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सेम आ गए, मान लीजिए दोनों तरफ ही इथाइल लगे होते, तो दोनों तरफ अगर इथाइल लगे हैं तो देन हम सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। ओके, देन वी चेक position of substituent of substituent। और उसमें जो पहले आएगा हम उस डायरेक्शन से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? तो इस तरह से हम प्लेस कर लेंगे, हम ये दो चीज़ें कर लेंगे। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या है, नेमिंग ऑफ द सेकेंडरी प्रीफिक्स। हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस भी किया था कि अब हम क्या देखेंगे, क्या शुरू करेंगे, नेमिंग। हमारा थर्ड पॉइंट है आपका नेमिंग ऑफ सेकेंडरी प्रीफिक्स। नेमिंग ऑफ सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब बेटा अगर नेमिंग ऑफ सेकेंडरी प्रीफिक्स हम किस लिए यूज़ करते हैं, हमें पहले ये पता होना चाहिए। हमारे पास पेरेंट चेन की नेमिंग हो गई, नंबरिंग हो गई, लेकिन जो सब्स्टिट्यूएंट हैं उनकी हम नेमिंग कैसे करेंगे, यानी जो रेडिकल्स हैं उनकी नेमिंग हम कैसे करेंगे। तो उनकी नेमिंग करने के लिए कुछ वो होंगे, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप क्या होगा ये भी पहले समझ लेते हैं। जैसे CnH2n+2 ये आपका एल्केन होगा। तो एल्केन को अगर हम इससे एक H निकाल दें, एक H रिमूव कर दें, CnH2n+1 दैट इज एल्काइल रेडिकल। ओके, ये क्या बनेगा, इसे हम बोलेंगे एल्काइल रेडिकल। एल्काइल रेडिकल। अब एल्काइल रेडिकल की नेमिंग कैसे करेंगे, जैसे उसमें मीथेन लिखते थे तो इसमें मीथेन की जगह हम लिखाएंगे मिथाइल। एल्केन को एल्काइल बोलते थे, इसी तरह मीथेन को मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। जैसे CH3 का नाम क्या लिखेंगे, मिथाइल। C2H5 का नाम क्या लिखेंगे, इथाइल। क्लियर है बेटा? इसी तरह से अगर मान लीजिए एल्कीन एज अ सेकेंडरी वो आ जाता है तो हम एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n। और देन इसके लिए अगर हम देखें तो इसका क्या बनेगा रेडिकल, इसका रेडिकल एक H अगर रिमूव कर दें तो CnH2n-1 और इस रेडिकल का नाम क्या बनेगा, एल्कीनाइल रेडिकल। क्लियर है बेटा? जैसे मान लीजिए हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आपका H हो जाए, तो इसका अगर ये रेडिकल है तो ये इसका नेम क्या हो जाएगा, पहले तो दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या बनेगा, ईथ इन, और क्या कहते हैं YL लग जाएगा। क्लियर है बेटा? मान लीजिए इसी में एल्काइन होगा तो जिसका जनरल फार्मूला CnH2n-2, तो इसका जनरल फार्मूला, इसके लिए भी सेम वही फिनोमिना लगेगा, एक H निकलेगा
तो CnH2n-3 और ये रेडिकल का नाम होता है एल्काइल रेडिकल। क्लियर है बेटा। इसके लिए जैसे हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड C, ये रेडिकल है तो इसका नाम क्या बन जाएगा, 2 कार्बन के लिए ईथ, YnYl, इथेनाइल। ठीक है, इस तरह से हम नेमिंग करेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स की। अब हमारे पास लास्ट है, इसमें हम जब ये सारी चीज़ें सीख लेंगे देन अब हमें जनरल IUPAC स्कीम जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखी थी हम वो प्लेस करेंगे। तो अगर हाइड्रोकार्बन है आपका सिर्फ जिसकी हम नेमिंग देख रहे हैं तो इसकी जनरल स्कीम क्या बन जाएगी, इसकी जनरल स्कीम होगी सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। क्लियर है बेटा। अब हम इसके बिहेव्स पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक दो। फॉर एग्जाम्पल हमारे को ये मॉलिक्यूल दे रखा है और इससे हमें निकालना है। तो देखिए 1 2 3, तो इसका नेम क्या निकलेगा, देखिए 3 कार्बन पैरेंट चेन हो गया और सेकेंड कार्बन पे एल्काइल ग्रुप मिथाइल लगा है तो इसका नाम बनेगा मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है बेटा। इसी तरह से एक और देख लीजिए CH3 CH CH3 CH3 CH3, इसका IUPAC नेमिंग अगर मुझे करना है देन इसका IUPAC नेम क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 4, ठीक है। और 2 पे लगा है तो हम लिखेंगे 2,3 डाई, 2 बीटा मिथाइल ग्रुप लगे, एक तो ये लगा है और दूसरा ये लगा है तो डाई मिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन लग जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आप IUPAC नेमिंग करेंगे। आपको मैं एग्जांपल में एक और अच्छा से वो दे देता हूँ करके, देन आप कुछ एग्जांपल्स अपने आप से ट्राई कीजिए और हम नेक्स्ट लेक्चर में वो करेंगे। तो हम इसको देख लेते हैं। अब इसमें नेमिंग कैसे करेंगे, देखिए 1 नंबरिंग पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है, कितने कार्बन हैं। सबसे पहला रूल मैंने आपको बताया था कि इसका नेमिंग करने के लिए सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल है कि लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन, तो 1 2 3 4 5, इसमें तो 5 आ गया। तो देन अब हम क्या करेंगे, अब हम सेलेक्ट करेंगे ऐसी कार्बन चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हो। तो क्या हम यहाँ से ये कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ओके। तो यही हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो पेरेंट चेन के बाद नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास आएगा। तो सेकंड में ऑलरेडी है और कोई कंडीशन ही नहीं है। तो अब हम देखेंगे इसका नेम क्या लिखेंगे। तो हमारे पास पेरेंट चेन कौन सी हो गई, पेरेंट चेन पहले बना लेते हैं। ये हमारे पास ग्रीन से जो है दैट इज़ पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन के बाद नंबर नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग करते समय याद रखिएगा 3 पे लगा है बेटा क्या आपको, इथाइल। 3 पे ये इथाइल ग्रुप है और 2 पे मिथाइल ग्रुप है। और हमें पता है कि इथाइल ई पहले आता है मिथाइल से, तो हम नेमिंग करते समय 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। 6 कार्बन के लिए बेटा क्या लगेगा, हेक्स, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसलिए हेक्सेन। तो बेटा ये हमने देखा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन
कि IUPAC नेमिंग कैसे की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डिस्कस करेंगे।